बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेज। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 1 है डेप्रिसिएशन का, जो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन की टाइप्स क्या होती हैं। तो हमने देखा था दो टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डेप्रिसिएशन की दो टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया था, और एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि डेप्रिसिएशन कॉल्ड बाय सम एक्सटर्नल रीजन, किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से डेप्रिसिएशन। और वो तीन रीजन हमने डिस्कस की थी, फ्लेक्स ऑफ टाइम, उसके बाद ऑब्सोलिसेंस, और उसके बाद हमने कहा था एक्सीडेंट। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमने इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करना है कि सबसे पहले क्या होता है जी, फ्लक्स ऑफ टाइम क्या होता है। अच्छा, फ्लक्स ऑफ टाइम ये होता है कि डेफिनेशन इसको एक दफ़ा इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में कमी हो ड्यू टू ओनली पैसेज ऑफ टाइम, सिर्फ वक्त के गुजरने के साथ, इवन दो दे आर नॉट यूज, हत्ता कि आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि लेट्स सपोज आप कॉपी राइट्स खरीदते हैं, तो आपने कॉपी राइट खरीदे हैं कि 10 साल के लिए कि ये कॉपी राइट्स खरीदे हैं। अब 10 साल तक आपका ये क्या होगा कि वो जो कॉपी राइट आपने खरीदे हैं 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगे। यानी आप वक्त के सिर्फ टाइम के गुजरने के साथ क्या होगा कि आपका जो एसेट है वो ख़त्म हो जाएगा। आप एक सिंपल एग्जांपल चलें, आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि लेट्स सपोज आपने घर रेंट पे लिया हुआ है। तो आप अगर रेंट पे घर दिया हुआ है, रेंट दे रहे हैं आप, चाहे आप उसको इस्तेमाल करें ना करें, तो टाइम के गुजरने के साथ साथ क्या होगा, एसेट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फ्लक्स ऑफ टाइम। यानी ऐसी रीज़न जिसमें एसेट की वैल्यू में कमी हो जाए सिर्फ टाइम के गुजरने के साथ। कॉपीराइट वाले एग्जांपल को याद रखिएगा कि 10 साल के लिए कॉपीराइट खरीदे हैं, तो टाइम गुजरा, तो वो टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होगा कि वो एसेट की वैल्यू में कमी आ जाएगी। सेकंड एक्सटर्नल रीजन ये है जिसको हम नाम देते हैं ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस क्या है, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू न्यू इन्वेंशन और इम्प्रूवमेंट। कि आपने एक एसेट खरीदा है और उस एसेट के अल्टरनेट पे कोई नई चीज़ इन्वेंट हो गई है या उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है, तो आपके एसेट की क्या होगी, ऑब्सोलिसेंस होगी, वैल्यू में कमी आ जाएगी। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा, तो क्या होगा, लैपटॉप आने से कंप्यूटर की वैल्यू में कमी आ गई। आप पीटीसीएल के वो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो उन लैंडलाइन फ़ोन की क्या होगी, वैल्यू में कमी आ गई, ऑब्सोलिसेंस है। आप एसी था, पहले पुराने एसी आते थे, अब नई टेक्नोलॉजी इन्वर्टर की आ गई, तो इसका मतलब है पुराने एसी की जो वैल्यू में कमी आ गई, ये ऑब्सोलिसेंस है। तो क्या है कि फिक्स ऐसी गाड़ी थी, पहले गाड़ी आपकी वो उसमें फ्यूल एफिशिएंट नहीं थी। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ गई कि उसमें फ्यूल कम यूज़ होता है, तो क्या होगा, पुरानी वाली गाड़ी की वैल्यू में कमी आ जाएगी। आप देखते हैं पुराना मॉडल जो होता है और जब नया मॉडल आता है, तो क्या होता है, पुराने मॉडल की वैल्यू में कमी आ जाती है। तो वे तमाम एसेट, जब कोई नई इन्वेंशन हो जाती है या नई इम्प्रूवमेंट हो जाती है, तो आपके एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ऑब्सोलिसेंस। तो ये भी देखें, ये भी एसेट के इंटरनल रीजन की वजह से नहीं है, बल्कि ये भी आपके एक्सटर्नल रीजन की वजह से। उसके बाद थर्ड रीजन है हमारी, एक्सीडेंट क्या होते हैं। यानी एसेट आपका ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, जलजिला आ गया, सैलाब आ गया, या कोई भी रीजन की वजह से आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये भी आपकी एसेट की एक्सटर्नल रीजन है, डेप्रिसिएशन। Assets may be destroyed by abnormal reason. Abnormal reasons such as fire, earthquake and flood. अच्छा, abnormal reasons क्या होती हैं? abnormal reasons ये होती हैं कि ऐसी रीज़न, ऐसी वजूहात जो रूटीन से हट की होती हैं। जैसे दो तरह की रीजन हो सकती है ना, नॉर्मल और अब नॉर्मल। जैसे हम ये कह सकते हैं, एक काम आप डेली बेसिस पर करें, जो काम तो हर दफ़ा होगा, तो वो है नॉर्मल रीज़न। और जो कभी कभार होगा वो कहलाएगा अब नॉर्मल रीज़न। लेट्स सपोज हम कहते हैं हम जी लाहौर से इस्लामाबाद सामान लेके जाते हैं, तो आप हर दफ़ा जब सामान लेके जाएंगे तो क्या होगा, कोई लीकेज हो जाएगी, कोई टूट फूट हो जाएगी। तो ये क्या है, नॉर्मल रीज़न है, ये आप इसको कहीं भी अवॉइड नहीं कर सकती, ये होनी ही होनी। लेकिन आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएँ तो क्या होगा, आग रोज़ रोज़ नहीं लगनी, कभी कभार लगनी है, या जलजिला आ गया या सैलाब आ गया, तो ये कभी कभार रीज़न है। तो इसलिए इनको हम नाम देते हैं, ये अब नॉर्मल रीज़न होता है।
तो एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन की 3 रीजन हमने डिस्कस कर ली, फ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलिसेंस एंड एक्सीडेंट। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, डिफाइन कॉजेज और रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपने क्या करना है कि जो दो हमने इंटरनल डेप्रिसिएशन की रीजन की थी और ये जो 3 हमने एक्सटर्नल की थी, इनको इकट्ठा आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिख देना है। जैसे वियर एंड टियर डिप्लीशन ये इंटरनल किया है, और एक्सटर्नल की फ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंट ये हम आपकी एक्सटर्नल की है। आप इसको हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं कि इंटरनल डेप्रिसिएशन, उसमें आप लिख दें वियर एंड टियर एंड डिप्लीशन, और एक्सटर्नल और उसमें आप लिख दें फ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंट। उसके बाद डेफिनेशन है नेक्स्ट, डेप्रिसिएबल एसेट्स क्या होते हैं। डेप्रिसिएबल एसेट ऐसे होते हैं तमाम वो एसेट जिन पर डेप्रिसिएशन होती है वो डेप्रिसिएबल एसेट कहलाते हैं। लिखा हुआ है ऑल दोज एसेट हुज वैल्यू डिक्रीज ड्यू टू परमानेंट यूज इन बिजनेस, के परमानेंट यानी ये तमाम वो सिंपल अल्फाज में तमाम वो एसेट जिनकी वैल्यू में इस्तेमाल करने से कमी होती है, तो तमाम वो एसेट क्या कहलाएंगे, डेप्रिसिएबल एसेट। लेकिन वो जो कमी होती है तो उसको याद रखिएगा, उस कमी को नाम देंगे डेप्रिसिएशन। जिस एसेट की पे कमी होती है वो डेप्रिसिएबल एसेट, और जो कमी होती है वो कहलाती है डेप्रिसिएशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।